नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं सीधा दिल्ली। जी हां, राजघाट से गांधी जी की समाधि पर माल्यार्पण करते हुए एक साइकिल यात्रा निकाली है। यह साइकिल यात्रा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में सभी विभागों, सभी संगठनों को जोड़ने की अपील की जा रही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन एक मानव श्रृंखला बनाने की भी बात निकल के आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों को जोड़ने की बात सामने आती है। भारत सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा देता था। उसमें पेंशन की गारंटी होती थी, लेकिन 2004 में उसने एनपीएस को ख़त्म कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम ले आए। न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, वो शेयर मार्केट के हवाले से पेंशन दी जाती है। उसमें पैसा कभी उतरता है, चढ़ता है, गिरता है, शेयर मार्केट के जो है जोखिम का शिकार होता है। हम भारत सरकार से देश के 70 लाख एनपीएस कर्मचारी परिवारों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और आज इसी क्रम में राजघाट से महात्मा गांधी जी की समाधि से ये प्रेरणा पाकर NMOPS दिल्ली ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली की टीम ने ये तय किया है कि हम 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी इस मांग को मानव श्रृंखला के माध्यम से उठाएंगे, जिसके लिए हमारी JPCH जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल की जो टीम है उसके बसंत पूरन जी हैं, टीकम यादव जी हैं, ये लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से हर विभाग में जाएंगे, हर अस्पताल में जाएंगे। आज से ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है और जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं उनसे ये अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने इकट्ठे होइए और अपनी इस मांग को उठाइए ताकि सरकार हमारे लिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल कर सके। आप बताइए, इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ लक्ष्य है राजघाट पर आकर और फिर एक अभियान छेड़ देना और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना? देखिए, अभियान छेड़ा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की भीड़ के साथ सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे अपने विचार से किसान आंदोलन की तरह ये भी जन जन का और हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से बहाल करे और दिल्ली में 10 दिसंबर को हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जो मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, इस मानव श्रृंखला को बनाने के लिए जो प्रचार किया जाना है, आज उस प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत यहाँ राजघाट की भूमि से हम लोग करने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजघाट से शुरू हुई यात्रा धीरे धीरे सभी विभागों, संगठनों तक पहुंच रही है। मनजीत सिंह पटेल, आकिर अख्तर, बसंत पूर्ण प्रकाश, टीकम सिंह यादव, सुधीर शर्मा, अशोक पाल, अरविंद सिंह, जावर हसन आज साथियों ने लगातार संघर्ष करते हुए सभी विभागों, संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया है। जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल सबसे पहला रहा, जहां से बसंत पूर्ण प्रकाश जी आते हैं और उन्होंने सभी साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मानवाधिकार दिवस के दिन मानव श्रृंखला बनाएंगे। इसके बाद पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में गए, जहां पर सोनू नागरे और टीम और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लोगों से मुलाकात की गई। गुरु नानक हॉस्पिटल में भी अरविंद सिंह और साथियों ने, कर्मचारी जो नेता हैं, उनसे मुलाकात की। गुरु नानक हॉस्पिटल में नफे सिंह जो कर्मचारी के प्रमुख लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और मानवाधिकार दिवस के दिन हम पूरी संख्या के साथ मानव श्रृंखला बनाएंगे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। MCD ऑफिस करोल बाग में भी जोगिंदर सिंह जून साहब ने, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि हम पूरे तन मन के साथ हैं। आप जहां भी जैसे भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुटता दिखाते हैं, सारे कर्मचारी संगठनों को भी आना चाहिए। MCD शाहजरा की बात की जाए तो वहाँ अशोक कसाना जी और जुल्फिकार खान जी, जो कि 4th क्लास कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि हम सभी निगम विद्यालयों का दौरा भी किया गया और सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया। जितने भी नॉर्थ के निगम विद्यालय हैं उनको साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया, उन तक बातें पहुंचाएगी। उनसे कहा गया कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे। अशोक पाल जी, जो कि इसी नगर निगम विद्यालयों के इस जो विद्यालय हैं, इसी क्षेत्र में टीचर हैं, उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई और राजघाट से शुरू हुई थी JPCH यानी
जयप्रकाश चंद्र हॉस्पिटल से बसंत प्रकाश जी ने शुरू की साइकिल यात्रा धीरे धीरे सभी विभागों को जोड़ने का प्रयास किया गया। CKU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने समर्थन पत्र भी दिया है। शर्मा जी इसके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपको पूर्ण समर्थन करते हैं, लेटर भी जारी करेंगे और सबसे अपील करेंगे कि आए। लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भी नारायण हॉस्पिटल में भी लोगों ने एक जो बहन वहाँ राम प्यारी नर्सिंग कैडर की लीडर हैं और शौकत अली साहब ने भी ये कहा कि हम पूरे तन मन धन के साथ हैं और लोगों को मिलाया गया, मंजीत सिंह पटेल और टीम को मिलवाया गया और उनसे कहा गया कि बिल्कुल हम ये देखिए तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हम जो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मानव श्रृंखला बनानी है, ह्यूमन चेन बनानी है, उसको हम कहीं ना कहीं एकजुटता से बहुत विशाल तरीके से करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में देवेंद्र जैन और उनके साथियों ने कहा कि बिल्कुल हम मानव श्रृंखला का समर्थन करते हैं। और देखिए लगातार जो तस्वीर निकल के आ रही हैं, साथ में सभी ये कठिन काम है दिल्ली जैसी जगहों पर, वहाँ पर सभी विद्यालयों में जाना, सभी कार्यालयों में जाना, यहाँ तक कि नगर निगम विद्यालय भी छोड़ा नहीं गया और उनसे संपर्क किया गया। वास्तव में बसंत प्रकाश जी, अशोक पाल जी की पूरी तारीफ करनी होगी। साइकिल यात्रा इन्होंने शुरू की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, जिस पर पेंशन बहाली के कुछ स्लोगन्स और तिरंगा झंडा लगा हुआ था। अब देखना है मानवाधिकार दिवस के दिन मानव श्रृंखला दिल्ली NMOPS की कैसी होती है, सरकार इसको किस नज़र में लेती है, कर्मचारी अपनी कितनी ताकत दिखा पाते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।